क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स mx। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चैन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, पहले साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स एक्स में जो दे रखा है एम एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद एम और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये हो जाएगा एम अपॉन √1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, चैन रूल अप्लाई करेंगे, पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब x अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 और नीचे बचेगा a। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इसका 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 1 अपॉन ए। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन ए। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा ए, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 3। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x प्लस 3। चैन रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, फिर 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हो जाएगा 2/√1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट log x। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले डी बाई डी एक्स tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स के बाद log x है, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/x ब्रैकेट 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू चैन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy डी एक्स। पहले log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा log एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन √1 माइनस ये 2 2 जा 4 एक्स पावर 4 हो जाएगा और डॉट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x होल पावर 4। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू चैन रूल अप्लाई करेंगे तो पहले डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x होल पावर 4, पहले पावर 4 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर डी बाई डी एक्स। अब अंदर जो दे रखा है tan इनवर्स x इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आएगा और tan इनवर्स x होल पावर 3 बचेगा। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x होल पावर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स log tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, चैन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। पहले साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स के बाद लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, लॉग के बाद tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी log tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो ये 1/tan x हो जाएगा और tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x √1 माइनस log tan x का होल स्क्वायर और उसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 3/2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स के बाद x पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और उसके बाद x की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स पावर 3 इंटू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 1/2 बचेगा। इसको लिखेंगे एक्स पावर 3 एक्स पावर 1/2 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स पावर 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स पावर 3 होल पावर m। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स पावर 3 होल पावर m। पहले पावर m का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स अंदर जो दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m आगे आएगा, और ये कॉट इनवर्स एक्स पावर 3 होल पावर m -1 बचेगा। कॉट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटू एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आएगा और पावर 2 बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे -3m एक्स पावर 2। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स पावर 3 होल पावर m-1, और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स पावर 3 2 जा 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन एक्स पावर 2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कोसेंट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और नीचे बचेगा x पावर 4। उसके बाद यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, हम x कॉमन कर लेंगे, और उसके बाद ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x, और एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बचेगा, और नीचे ये नीचे आएगा तो x पावर 4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये बचेगा x -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स x, और ये नीचे बचा x पावर 3/√1 माइनस एक्स पावर 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू एक्स पावर 4 डॉट कॉस इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स पावर 4
कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस हो जाएगा प्लस एक्स पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x⁻³ और ये कॉस इनवर्स एक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा -x⁻4/√1 माइनस x² प्लस 4x⁻³ कॉस इनवर्स एक्स और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y tan इनवर्स e⁻ax और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy/dx d/dx tan इनवर्स e⁻ax। फिर उसके बाद dy/dx tan इनवर्स के बाद e⁻ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद dy/dx ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x² और उसके बाद इंटू e⁻ax का डिफ्रेंशिएशन e⁻ax होगा और ax का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ae⁻ax/1 प्लस e⁻ax का होल स्क्वायर और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y log ब्रैकेट में cos इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx d/dx पहले log है तो log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log के बाद cos है, cos इनवर्स है तो d/dx cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x 1/cos इनवर्स x हो जाएगा इंटू cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस x² होता है। तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस x² डॉट cos इनवर्स x और ये इसका आंसर हो जाएगा। 14 के फर्स्ट का सलूशन करेंगे। दे रखा है y sin इनवर्स 1/√1 प्लस x²। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं x cot थीटा। तो x cot थीटा लेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा y sin इनवर्स 1/√1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। y sin इनवर्स 1/√1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसके बाद y sin इनवर्स 1/cosec स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा cosec थीटा। फिर उसके बाद y sin इनवर्स 1/cosec sin थीटा होता है और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा मेरे पास। अब सिंस x हम लोगों ने cot थीटा लेट किया था तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा थीटा cot इनवर्स x आएगा और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये हो जाएगा थीटा y थीटा की जगह पर cot इनवर्स x हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx d/dx cot इनवर्स x और cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर होता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स के बाद x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा x है तो इसे लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हम लोग कोसेंट रूल लगा देंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद डी बाई डी एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और नीचे बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 है और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस एक्स और एक्स का एलसीएम, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और उसके बाद ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इंटू इसका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये रूट वाली वैल्यू, ये रूट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये वाला सेम और सेम कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ब्रैकेट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और tan इनवर्स के बाद क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा x है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगा देंगे। तो पहले डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये यहाँ पर 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 4 हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये 2 एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। तो इस सवाल में क्या करेंगे, हम cos कॉमन कर लेंगे ऊपर से और cos कॉमन कर लेंगे नीचे से, तो ये हो जाएगा cos जब कॉमन करेंगे तो ये sin अपॉन cos tan x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, और नीचे यहाँ से cos कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसके नीचे ये sin अपॉन cos हो जाएगा, तो ये tan x हो गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ये tan x और उसके बाद प्लस 1 tan 45 डिग्री, और नीचे 1 माइनस tan x डॉट tan 45 डिग्री। हमने इसको फॉर्मूला बना लिया, tan x tan 45 का वैल्यू 1, नीचे 1 माइनस और tan x और tan 45 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके फिर से tan x हो जाएगा। अब उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला y इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा x प्लस 45 डिग्री, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y इक्वल टू x प्लस 45 डिग्री, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और प्लस 45 डिग्री। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 45 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा।